हम आपको अपने इमिग्रेशन एजुकेशनल चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हमारे ये चैनल जो है सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। और आप देखते हैं कि यूट्यूब चैनल पे जो नारेबाजी इसको कहते हैं हम लोग, कि नारे लगाए जा रहे होते हैं। वो स्टूडेंट वीज़ा लेके आ जाएं, यहाँ पर जॉब कर लें, 2 साल का परमिट मिलेगा, फिर 3 साल में हो जाएगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में तफसील से आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की साइट से दिखा दिया है। और 27 सितंबर 2023 का जो मॉडिफिकेशन है, यानी लेटेस्ट, मैंने आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से दिखाया। ये कनाडियन गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं, ये इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। आप इनको ये मत समझे कि वो फिर इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, नहीं। दीज आर ओनली गाइड। और गाइड जो आपका होता है ना, गाइड, वो ये होता है कि वो आपको एक चीज़ बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका जिम्मेदार भी हो जाता है। वो आपको अपने तौर पे ही जज करना है, मालूमात करना है, भरना है। ये नहीं होता कि इसमें जो लिख दिया कि आपको वर्क परमिट, ये A Y Z सब आप कंप्लीट कर लेंगे तो वर्क परमिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू मे गेट होता है ऑलवेज। देर इज नथिंग गारंटीड बाय एनी गवर्नमेंट। तो आपके जो जो आप समझते हैं ना कि आपका कंसल्टेंट आपको जो वीज़ा दिलाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ना वो कहते हैं ऐसा, ना ऐसा होता है, ना वो खुद भी कहते हैं। कभी नहीं कहता कोई भी कंसल्टेंट कि मैं आपको वीज़ा दिलाऊंगा और मैं आपको गारंटी करता, कभी नहीं कहता। तो आप ये समझे कि कोई ऐसी गलत बयानी करता भी नहीं है। हाँ, वो ये बताते हैं कि 10 दिन में यूं हो जाएगा, और 7 दिन में ऐसे हो जाएगा, और 15 दिन में इस तरह हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का एक नेचुरल टाइम है, और उस नेचुरल टाइम से पहले करने की कोशिश करेंगे तो फेलियर ही होता है। अब मैंने कहा कि वर्क परमिट पे मैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस वर्क परमिट की तारीफ सब चीज़ बता चुका हूँ। कौन सा कोर्स आप करें तो आपको कितने अरसे के लिए वर्क परमिट मिलेगा, और ग्रेजुएशन के बाद आपका जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो सब आपको बताया। और फिर इसमें मैंने ये भी बताया कि LDI जो है, DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट जो कनाडा के हैं, उन पे जाएं, उनके आगे उनके कॉलम में चेक करें। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की साइट पे चेक करें, उनके अपने पे ना, अपनी गवर्नमेंट की साइट पे चेक करें। उस पर देखें कि जो प्रोग्राम आप लेना चाहते हैं उसके आगे लिखा है कि ऑफरिंग वर्क परमिट आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कि आप समझे MS, पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने बताया कि आपका जो कोर्स आप जिसमें गए थे, 8 महीने से ज़्यादा वाला होना चाहिए, 1 साल 10 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल। वो उसको करने के बाद आपको क्या वर्क परमिट ऑफरिंग है उस कोर्स पे या नहीं, वो लिखा होता है आखिरी कॉलम में राइट हैंड साइड पे। तो वो आप चेक करें और उसके बाद वहाँ पर दाखिला लें। ये नहीं कि आपने फीस भर दी और आपने समझा कि लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के आगे, यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा, आगे टिक लगा हुआ है तो टिक नहीं हो रहा, बल्कि यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम DLI के लिए अप्रूव्ड है वो आपको। और ये चेंज होता रहता है। आज आपने पढ़ लिया और 6 महीने बाद अप्लाई कर दिया और दाखिला ले लिया, तो वो आखिरी दिन भी जब आप उसका फीस भर रहे हैं और सब चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, दाखिले की बात हो रही है, एडमिशन की, तो उस दिन भी चेक करें कि वो प्रोग्राम अब भी डेजिग्नेटेड वाली लिस्ट में है। एंड प्लस वो PGW यानी कि वर्क परमिट ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑफरिंग है, अप्रूव्ड है फॉर दैट। वरना फिर आपके वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी आप वहाँ पढ़ भी रहे हैं ना, वहाँ हैं, तो भी कंटिन्यू। क्योंकि अगर आपके पढ़ने के दौरान अगर उसका डिजिग्नेशन चेंज हो गया, जैसे यहाँ होता है ना, आप पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद चेंज हो गया, तो यहाँ तो वो उस पिछले वाले बैचेस को डिग्री दे देते हैं ना। तो डिग्री तो यहाँ दे देंगे आपको, लेकिन वो कॉलेज तो DLI से निकल गया अगर किसी वजह से, या PGW से निकल गया, तो आप क्या क्या होगा फिर तो कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं वीडियो दिखा चुका हूँ, लेक्चर गवर्नमेंट की साइट पे इनके, कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके अपना कोर्स मुकम्मल करना होगा, और आपने वहीं से अगर कर लिया तो आपको नहीं मिलने वाला। अब ये है कि इसके लिए एक गाइड, इन्होंने हर चीज़ की गाइड माशाल्लाह बनाते हैं ये लोग, बड़ी डिटेल में होती है। तो मैंने मुनासिब समझा मैं गाइड पे जाऊं और फिर कई इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में मैं आपको ये समझाऊं। अब आप देखें, इतना बड़ा टेबल ऑफ कंटेंट है। हम एक में नहीं जाएंगे, हमने पहले भी गाइड्स आपको करके बताई वीडियो फॉर अदर पर्पस, यानी विजिटर वीज़ा और दूसरे। तो वो उसी तरह हम इसमें चलेंगे। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जब वहाँ होंगे
तो आपको ऑनलाइन जमा करना है, और अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आपको रीज़न देना होगा। वो रीज़न ऐसे होता है, डिसेबिलिटी का रीज़न है, कोई और इमरजेंसी है, तो आप पेपर पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, शो इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई ऑन पेपर। ठीक है, पेपर एप्लीकेशन पे आप चले जाएंगे, फिर यहाँ पर पूरा आप देखेंगे। तो मैं इसमें अभी नहीं जा रहा, मैं वापस जा रहा हूँ और उस गाइड को ही देखूंगा जो ऑनलाइन है, क्योंकि कनाडा में होते हुए तो फिर और मुश्किल है, और फिर वो स्लो भी होता है बाद औकात, लेकिन कभी तेज भी होता है, कुछ नहीं कह सकते। देखिए लिखा, दिस इज नॉट लीगल डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन आर नॉट लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन अलग होती है, और डिक्शनरी डेफिनेशन चीज़ों की अलग होती है। तो वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, यहाँ पाकिस्तान हो कोई मुल्क हो, लीगल डेफिनेशन जो होती है ना बिल्कुल अलग होती है। आप वो एक्ट में देखेंगे तो मिलेगा, तो एक्ट तो हमारे समझ में नहीं आने वाला, हम लोग उसको नहीं जा रहे। अब आपको ओवरव्यू आ गया एप्लीकेशन पैकेज में क्या क्या है। एक तो इंस्ट्रक्शन गाइड है, और फॉर्म जो आपको भरने हैं वो है। इंस्ट्रक्शन गाइड एज इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो यही हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी तो यही कह रहे हैं ना, कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए क्या, कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उनको जमा करें, गैदर योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें। इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही होगा, तो सब कुछ सही कैसे होगा, जबकि मेरी पिछली दो वीडियो में आपको बता चुका हूँ वो सारी कंडीशन, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। आफ्टर तो नहीं लगाना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि ये डेजिग्नेटेड कनाडा सर्विस, सर्विस कनाडा लोकेशन होंगी। सर्विस कनाडा इनका एक ऑफिस है, वो बहुत से काम करता है, आपके सारे रिन्यूअल वही करते हैं, वहीं से होते सारी चीज़ें। SIN भी वहीं से होगा, बहुत सारे जितने भी आपकी चीज़ें, नॉर्मली शनाख्ती कार्ड है, लाइसेंस, सब चीज़ें सर्विस कनाडा से हैंडल होंगी। कोई आपको पैसे मिलने हैं तो वो सब सर्विस कनाडा इनका एक दफ्तर है, एक ऑफिस का नाम है। तो वहाँ डेजिग्नेटेड का मतलब ये है कि लोकेशन आप चेक करें, वहाँ करीब में जाएं। बायोमेट्रिक देना होगा। व्हेन टू गिव, यू नीड ओनली, यू ओनली नीड टू गिव योर बायोमेट्रिक वंस एवरी 10 ईयर। तो अगर आपने पहले दे चुके हैं यहाँ वीज़ा लेते वक्त, तो वो भी काउंट हो जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ये बायोमेट्रिक का जो है विद इन कनाडा की बात हो रही है। बिफोर यू अप्लाई, यू मे यूज दिस एप्लीकेशन गाइड। और ये जो है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कैनेडियाज वर्क परमिट प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कोऑप वर्क परमिट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट। अब कोऑप जो वर्क है इसमें आएगा आगे, उस वक्त आप देख लीजिएगा। वो आमतौर पे हमारे यहाँ से जाने वाले हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई कोई केस हो सकता है। व्हाट इज अ वर्क परमिट? वर्क परमिट इज रिटन अथोराइजेशन टू वर्क कनाडा। ठीक है, आपको एक लिखा हुआ जो लेटर मिलेगा, वो आपको उसमें लिखा होगा आपको तो काम कर सकते हैं, कब से कब तक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर एन एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जॉब, लेंथ ऑफ टाइम, LMI, LMIA, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी तो वर्क परमिट मिलता है। इज देयर एनी कंडीशन ऑन माई वर्क परमिट? एन ऑफिसर में इम्पोज, वेरी और कैंसिल कंडीशन व्हेन इशूइंग वर्क परमिट। जब इशू मिलता है ना, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर जिसके लिए आप काम करेंगे, कहाँ काम कर सकते हैं, कितने दिन कर सकते, कितना अरसा कर सकते हैं, कितने घंटे कर, सब चीज़ उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो देखें ना, जॉब बट नहीं रही है। फिर कहते हैं ना, आए पढ़ें आपको जॉब ले लें, ले कैसे ले नहीं सकते। बहुत मेहनत पड़ेगी, CV भेजने होंगे, आपके कोर्स खत्म होने से 6 महीने पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, तो जब जाके आप कोई काम होगा। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट में वर्क एज ए पार्ट ऑफ द कोऑप और इंटरनेशनल प्रोग्राम ओनली इफ वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एकेडमिक प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब कोई ऐसे प्रोग्राम में आप जाते हैं, DLI में, जिसके अंदर जो है ना कोई कोई इंटर्नशिप लाजिम है। कोई बहुत से यहाँ पर भी है ना, डॉक्टरी करते हैं ना, इंटर्नशिप होती है, इसी तरह बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें आप इंटरनल वोकेशनल में खास तौर पे कि आप इतना तो पढ़ेंगे, और इतना अर्सा आप जाके फैक्ट्री में आपकी वहाँ ट्रेनिंग होगी, आपकी कोई वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग होगी, यूनिवर्सिटी अरेंज करेगा।
तो वो सारी की सारी जितनी चीज़ है ना, उसको कहते हैं कोऑप वर्क परमिट। तो वो अगर आपका टू बी एबल टू वर्क स्टूडेंट विल नीड अ कोऑप वर्क परमिट, ठीक है, अगर उसका पार्ट है वो मिल जाता है। अगर स्टूडेंट जो एलिजिबल एंड ओपन वर्क परमिट कैन बी इशूड विद द इंस्टीट्यूशन लिस्टेड एज द एम्प्लॉयर, द इंस्टीट्यूशन वेयर सेवरल वर्क पीरियड्स आर नेसेसरी। तो ये सब देखें, गौर से आप पढ़ें। हाउ मे आई अप्लाई फॉर co-op टू बी एलिजिबल फॉर वर्क परमिट अंडर co-op, फॉलोइंग कंडीशन है, ठीक है, कि आपके पास वैलिड स्टडी परमिट हो और इंटरनेट एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी एसेंशियल पार्ट, आपका जो कोर्स है ना उसके पार्ट हो। बाद दफा होता है ये बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है, बिजनेस डिग्रीज में भी होता है कि आप 3 साल पढ़ेंगे और आप 1 साल जो है वोकेशनल ट्रेनिंग आपको करेंगे, आप किसी सेटिंग में जो कि एम्प्लॉयर की होगी, तो उसके लिए आपको एक कोऑप वर्क परमिट चाहिए होगा। तो ये जो है ना ये ज़रूरी है। ये देखें आप, ये सब लिखा हुआ है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम in Quebec are secondary level program that requires student to work in order to obtain their secondary और ये तो हमारे पास इतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसमें आप इतना दिमाग ना खा पाएं। इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, फ्रेंच एज सेकंड लैंग्वेज, अगर आपने ये दाखिला लिया है ना तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये मत समझें कि मैंने फ्रेंच में ले लिया और मुझे मिल जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला। पोस्ट ग्रेजुएशन विच वर्क परमिट इशूड अंडर द PGDWP प्रोग्राम होता है ये। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के बाद जो DALI इंस्टीट्यूट है उसके बाद वो काम कर सकते हैं अप टू 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। अभी 3 ईयर पे आप फिर खुश ना हो जाएं। 3 ईयर के लिए आपका कोर्स भी लंबा होना चाहिए, कम से कम 2 साल का होगा, तो 2 साल का पहले मिलेगा, फिर 1 साल का बढ़ेगा। लेकिन आप ये समझे नहीं कि 6 महीने का करा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 8 महीने और उसके बाद करेंगे तो 8 महीने का ही मिलेगा। 1 साल का करेंगे तो 1 साल का ही मिलेगा। 2 साल और उसके ऊपर का करेंगे तब जा करके आप एलिजिबल होंगे 3 साल के वर्क परमिट, ये मैक्सिमम दिया हुआ है। मे आई अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, 180 दिन आपको मिलते हैं, यानी आपको 6 महीने मिल जाते हैं 180 दिन। आफ्टर योर स्कूल इशूज यू फाइनल मार्क्स, जो आपको मार्कशीट मिलेगी, तो अप्लाई फॉर ए PGWP। और वो रहेगी कंडीशन कि आपने जहाँ से किया है ना भाई, वो जो है वो उसके आगे प्रोग्राम जो आपने किया उसके आगे लिखा हो कि यू आर एलिजिबल फॉर PGWP, वरना आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है, DLI में किया है और कम से कम 8 महीने लंबा है। और मैंने बता दिया कि यहाँ इन्होंने 3 साल तो लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 8 महीने का कोर्स पे 3 साल का नहीं मिलने वाला, 8 महीने का ही मिलेगा। ठीक है, फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। और सब चीज़ें, ये क्यूबिक को मैं छोड़ता जाता हूँ। अप्लाइंग फॉर ए ग्रेजुएशन वर्क परमिट, यू कैन अप्लाई PGW फ्रॉम इनसाइड कैनेडा और ओवरसीज एज लॉन्ग यू मीट द एलिजिबिलिटी। अगर आप वर्क करो, अपना कोर्स वगैरह सब करके बाहर जाना पड़ गया, किसी वजह से चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टेटस भी चेंज करा सकते हैं विद इन 90 डेज, आपका स्टेटस अगर एक्सपायर नहीं हुआ है। तो if you plan to staying in Canada, your study permit will expire before you apply for PGW. You should change your status to a visitor. अब क्या हुआ, वर्क परमिट आपका खत्म हो रहा है 2 साल वाला, अब आपको अभी तक तो जॉब मिल ही नहीं है, या अप्लाई करने में डिले हो रहा है किसी भी वजह से, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना वर्क परमिट का तो टाइम खत्म हो रहा है, फिर क्या करें। फिर आप चेंज करें स्टेटस को और विजिटर में, आप 90 दिन आफ्टर योर स्टडी परमिट एक्सपायर्स आपको रिस्टोर कर सकते हैं अपना स्टेटस दोबारा। तो इन लिंक पे हम नहीं जा रहे, आपको बता रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो ऐसा करना पड़ेगा। और आपको हो सकता है उस वक्त कोई कंसल्टेंट और उनसे भी मशवरा करना पड़े। और ये नहीं है कि आप समझें कि ये कोई आसान काम होते हैं। ज़्यादा से भी गलती, झूठ तो बिल्कुल ना हो, गलती तो फिर भी चल जाती है, वो आपसे मांग लेते हैं कागज़। लेकिन ये कि आप, ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो समझे कि मैं झूठ लिख दूं तो हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा। ये एक्सटेंड इन कनाडा का ये एक जगह आती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा, इसको बात की बात है। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन।
हम कर रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन की। आर देयर सिचुएशन वेयर आई वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर ए पार्ट ओ PGWP? यू आर नॉट एलिजिबल। कब? ऑलरेडी रिसीव्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। सही बात है। आपने इंग्लिश और का कोई कोर्स लेके फ्रेंच का पढ़ लिया नहीं होगा कुछ भी। जनरल इंटरेस्ट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स कर लिए कि मैं अपनी जो है ना वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स बना लिया, कर लिया, नहीं होगा। आप गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो नहीं होगा। पढ़ने जाते हैं ना लोग, वो नहीं होगा। तो आप देखें कि ये बाकायदा जो DLI में प्रोग्राम है वो उन पे ही होगा। डिस्टेंस लर्निंग में भी आमतौर पे नहीं होगा। ठीक है। कंप्लीटेड स्टडी प्रोग्राम एट ए नॉन कैनेडियन, कोई वहाँ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नॉन कैनेडियन है? ये तो इंस्टीट्यूट को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डज द लेंथ ऑफ माई स्टडीज इन कनाडा इफेक्ट द लेंथ ऑफ वर्क परमिट? ये तो जवाब यस है। मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। 8 महीने होगा तो आप हैं, 6 महीने होगा तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, लेस देन 8 महीना एलिजिबल ही नहीं हो। अगर 2 साल वाला है तो आपको उसमें उतना ही मिलेगा जितने आप हो। हाँ, 2 ईयर वाला है तो फिर 3 ईयर का मिलेगा, मैं पहले बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है। और याद रखना कि जो वर्क परमिट मिलेगा आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा होगा उस डेट तक होगा, 3 साल का नहीं होगा। अगर पासपोर्ट आपका देख रहे हैं आपके, यार मेरा पासपोर्ट तो कम होने वाला, कम है, तो आप उसको रिन्यू करा लें। वरना फिर से वर्क परमिट को एक्सटेंशन करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एक और मसला बनेगा। बिल्कुल अलर्ट रहें जब पढ़ रहे हो कि पासपोर्ट जो है आपका एक्सपायर हो रहा है, तो बहुत पहले बना लें। बहुत पहले का मतलब है आपको 6 महीने मिल रहे हैं ना पास करने के बाद, उसमें सबसे पहला काम पासपोर्ट को चेक करके उसको बढ़वाएं आगे 5 साल या 10 साल रिन्यू कराएं। और उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए वो पासपोर्ट देंगे तो आप फिर इंशाल्लाह आपको 30 दिन का ही मिल जाएगा। You have up to 180 days after your confirmation from your school that you have completed your study program to apply। तो 180 दिन मिलते हैं। ये बात हो चुकी है। I may I leave Canada before my request for initial renewed work permit has been finalized? Yes, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग आपका स्टेटस सही हो। आप स्टेटस की रिस्टोर करने का ये सब पॉइंट है, लेकिन अभी कोशिश करें कि ये मसले ना बने, तो फिर ये बेहतर होगा। तो कब चाहिए मेडिकल एग्जाम, ये हम अगले में डिस्कस करेंगे। हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। मैं लीव को भी छोड़ो, अब मत छोड़ें कनाडा, मेरे ये एडवाइस है। और आप ये सब एप्लीकेशन के मामला को सही हो जाएं, जब वर्क परमिट मिले तो उसके बाद की बातें हैं, फिर आप जो भी करना चाहे तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस गाइड को। कौन सी गाइड को? फिर पहला सफ़ा देख लें। जल्दी जा रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ना है नहीं। ये देखें कौन सी, 5580। इसको जो है 5580 याद कर लें, इस पे खुद चले जाएं, खुद पढ़ लें। इसको हमने अभी थोड़ा सा कवर किया है, हम अगले में कवर करेंगे कि अगर आपको ऐसी जॉब, ऐसी फील्ड में हेल्थ साइट पे कि वहाँ पर आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, वहाँ की रिक्वायरमेंट है ना, अस्पताल में जॉब करेंगे तो वो आपका मेडिकल एग्जाम करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन बनेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग का आप डिग्री कर रहे हैं तो वो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आप हेल्थ साइंस में है कहीं, तो वहां पर आपको अपना भी मेडिकल कराना होता है। तो अगले में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल के लिए क्या गाइडलाइन है, अगर आप हेल्थ के शोबे में जाना चाहते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइन है, वो हम करेंगे। तो यहाँ पर जनरली हमने डिस्क्राइब किया सारी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।